सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 5 जेल से लिखा पिता का एक पत्र नामक पाठ के शेष भाग का पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, मौखिक प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है कि स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स क्या है? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा, औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते थे। किसे? औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते थे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यह मूर्ति है, ये इस तरह की थी। आप सभी ने देख लिया है। अगला प्रश्न है कि मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरों को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर था कि मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरों को फिरऔन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिरऔन। अगला था ममी किसे कहते हैं? तो ममी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। अच्छा, लाश क्या होता है? मरे हुए आदमी या जानवर का शरीर। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि ममी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे कि ममी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। सभी लोग सोचेंगे, ममी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, ममी को खराब होने से बचाने के लिए उसे पर मसाले व तेल लगाए जाते थे। ममी को खराब होने से बचाने के लिए उस पर मसाले व तेल लगाए जाते थे। तो चाचा नेहरू के बारे में बताइए। विद्यार्थियों, चाचा नेहरू के बारे में है। आइए देखते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ? आपने पढ़ा था कि चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को, यानी 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और मृत्यु जो थी वह 1964 में हुई थी, यानी 1964 में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? तो विद्यार्थियों, इनका जन्म जो था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि माता पिता का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों, इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी और पिता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित मोतीलाल नेहरू। शिक्षा कहाँ व किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू जी ने शिक्षा इंग्लैंड के हैरा तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। किससे? हैरा तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इन्होंने शिक्षा इंग्लैंड के हैरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अगला प्रश्न है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिंदुस्तान की कहानी या भारत एक खोज। हिंदुस्तान की कहानी या भारत एक खोज। इनका देहावसान विद्यार्थियों 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का क्या नाम है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम प्रिटोरिया है। क्या है? प्रिटोरिया है। आप समझ गए होंगे। पाठ का पाठन। तो विद्यार्थियों, शेष पाठ का पाठन करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं। आइए देखते हैं।
विद्यार्थियों जैसे 2-3 साल हुए, यहाँ से पढ़ेंगे, 2-3 साल हुए लोगों ने इन मीनारों में से एक में फिरौन की मशहूर मम्मी पाई गई जिसका नाम तूतन खामन था। क्या नाम था उस मम्मी का? तूतन खामन था। उसके पास से कीमती पोशाकें और वस्तुएं रखी मिली। उस ज़माने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी झीलें और नहरें बनाई जाती थीं। इससे पता चलता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन बड़ी बड़ी मीनारों, झीलों और नहरों को बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया होगा। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वीनस जाते वक्त हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती हैं। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसमें खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने और पानी के नल भी थे जिन्हें नादान लोग नए ज़माने की चीज़ समझते हैं। इसके अलावा वहाँ मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसके विषय में मशहूर है कि जिस चीज़ को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा पाता था क्योंकि खाना छूते ही सोना बन जाता था और सोना तो खाया ही नहीं जा सकता। उसे लालच की सज़ा मिल चुकी थी। यह है तो मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितना लोग समझते हैं। क्रीट के सभी राजा मीदास कहलाते थे और यह कहानी उनमें से ही किसी एक राजा की होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से उन्होंने पत्र अपनी बेटी को लिखा था। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। टापू किसे कहते हैं? विद्यार्थियों प्रश्न है कि टापू किसे कहते हैं। सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। सभी लोग बताएंगे कि टापू किसे कहते हैं। विद्यार्थियों टापू जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे टापू कहते हैं। यानी जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे टापू कहते हैं। खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? विद्यार्थियों आपको मालूम होगा खेती करने के लिए हल की ज़रूरत पड़ती है, खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, फावड़ा की ज़रूरत पड़ती है, बीज की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। आज तमाम सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत खेती करने के लिए पड़ती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि फिरौन की मशहूर मम्मी का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा फिरौन की मशहूर मम्मी का नाम तूतन खामन था। क्या नाम था? तूतन खामन था। आपने पाठ पढ़ा था तो वहाँ आपने देखा था कि तूतन खामन था। अगला प्रश्न है कि पुराने ज़माने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? पुराने ज़माने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा पुराने ज़माने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए नहरें व झीलों का प्रयोग किया जाता था। किसका? नहरों व झीलों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों क्रीट के सभी राजा क्या कहलाते हैं? सभी लोग सोचेंगे क्योंकि आपने पढ़ा था कि क्रीट के सभी राजा क्या कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते थे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा मीदास। क्या कहलाते थे? मीदास
कहलाते थे। अगला प्रश्न है, लालच से आप क्या समझते हैं? लालच से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों, लालच का अर्थ होता है किसी वस्तु को पाने की अत्यधिक लालसा या लोभ। किसी वस्तु को अत्यधिक यानी अधिक मात्रा में पाने की लालसा या लोभ को लालच कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्र में स्थित बड़ी बड़ी मीनारें, नहरें व झीलें किसने बनाई? विद्यार्थियों, प्रश्न है कि मिस्र में स्थित बड़ी बड़ी मीनारें, नहरें व झीलें किसने बनाई? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इन नहरों व झीलों को बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया था। किसने? बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि केंडिया या क्रीट टापू कहाँ स्थित है? केंडिया या क्रीट टापू कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, आप सभी ने पढ़ा था, सभी लोग सोचेंगे कि केंडिया या क्रीट टापू जो है भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। विद्यार्थियों, केंडिया या क्रीट टापू भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंडिया या क्रीट टापू की क्या विशेषता है? केंडिया या क्रीट टापू की क्या विशेषता है? तो विद्यार्थियों, इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पर पुराने ज़माने की सभ्यता पाई जाती है और यहाँ पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें व हाथी दांत से बने सामान भी मिलते हैं आदि इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि स्फिंक्स की क्या विशेषता है? आपने पढ़ा था, आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, इसकी यह विशेषता है कि औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति है और उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। मम्मी के पास कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी, उसके पीछे क्या मान्यता है? विद्यार्थियों, मम्मी के पास लाशों यानी सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों, मम्मी के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। लोगों का ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। नौसेज के महल के खंडहर से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? विद्यार्थियों, नौसेज के महल के खंडहर से आप सभी को मालूम होगा कि गुसलखाने यानी पानी के नल और पानी के नल, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत के सामान मिले आदि सामान मिले। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि जानवर जीते जी उपयोगी होते हैं, मरने के बाद भी उपयोगी होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। जानवर जीते जी उपयोगी होते हैं और मरने के बाद भी, उदाहरण देकर समझाइए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जानवर जब जीवित रहते हैं तो उनसे हमें दूध मिलता है, तो कुछ जानवर घर की रखवाली करते हैं, कुछ जानवरों से हमें गोबर मिलता है जिसका प्रयोग गोबर गैस बनाने में और खाद बनाने में किया जाता है, कंडे बनाने में करते हैं, उपले बनाने में करते हैं। इस तरह से जानवर जीते जी उपयोगी है और मरने के बाद विद्यार्थियों जानवरों का प्रयोग जो है, उनकी खाल का प्रयोग चमड़ा यानी बेल्ट बनाने में किया जाता है,
जूते बनाने में किया जाता है। ढोलक या तबले को आपने देखा होगा, उसको मढ़ने में किया जाता है। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जानवर जीते जी और मरने के बाद भी उपयोगी हैं। कुछ जानवरों का प्रयोग आपने देखा कि जीते जी खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। कई तरह से इन जानवरों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये उपयोगी हैं। तो विद्यार्थियों, अक्सर का अर्थ है अधिकतर, खंडहर का अर्थ है अवशेष यानी गिरे हुए मकान का बचा हुआ अंश, तरक्की का अर्थ है उन्नति, गुसलखाना का अर्थ है स्नान घर, मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध, मौजूद का अर्थ है विद्यमान, टापू का अर्थ है जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, डील-डौल का अर्थ है शरीर का आकार या बनावट, लाभदायक का अर्थ है उपयोगी या फायदेमंद। आज आपने क्या सीखा विद्यार्थियों? आज आपने सीखा सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन क्या हैं? पुराने ज़माने में विद्यार्थियों नहरें व झीलें होती थी या लोग किसी अन्य तरीके से सिंचाई करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ट्यूबवेल हैं, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। कहीं कहीं नहरों से भी की जाती है। लालच का दुष्परिणाम आपने देखा कि मिदास का बादशाह था, वो बहुत लालची था और उसके लालच के यह परिणाम हुआ कि वह जो भी वस्तु छूता था वो सोने की हो जाती थी। अंत में उसे मालूम हो गया कि वह खाने पीने के लिए बिलखने लगा। खाने पीने की वस्तुओं को छूता तो सोने की हो जाती, भूखों से तड़पने लगा, प्यासों मरने लगा। तब उसे ज्ञान हुआ कि लालच का प्रतिफल अच्छा नहीं होता। स्थापत्य कला की जानकारी विद्यार्थियों, जो खंडहर मिले उनके बारे में आप पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी आपको मिल सकी। जैसे फिरौन थे, तूतनखामन था और स्फिंक्स थी। सभ्यता व संस्कृति का दर्शन हुआ कि कौन कौन सी सभ्यता थी, किस तरह से वो जीवन यापन करते थे, आदि चीज़ों के बारे में आपने सीखा। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि पाठ 5 पढ़े व समझें। प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में, 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।